बड़ा प्रिवेंटेबल कॉज है, जिसको बोलते हैं कि जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल कॉज है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, जिसमें हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, इस तरह की बीमारियां आती हैं। और ये कुछ और बीमारियां जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, डायबिटीज़, लंग डिजीज जो फेफड़े की बीमारियां होती हैं, और आजकल जो कोरोना वायरस है उनकी भी रिस्क बढ़ाता है। अगर हम देखें कैंसर्स का, तो कैंसर जो है इसके कारण हर तरह का, हर बॉडी का हर पार्ट का कैंसर तंबाकू के कारण हो सकता है। जो ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे, एक ये विश्व भर का सबसे बड़ा तंबाकू का सर्वे था, जो आंकलन था, तो उसमें ये सामने आया कि भारत में 28% लोग, 15 साल से ऊपर वाले लोग 28% तंबाकू का सेवन करते हैं। अगर इसमें हम पुरुषों की संख्या देखें तो 42% है, और अगर महिलाओं की संख्या देखें तो 14% है। तो अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो ये अराउंड 26 करोड़ लोग जो हैं वो तंबाकू का सेवन हमारे भारत में करते हैं। अगर हम सेकंड हैंड स्मोक की बात करें, जो स्मोक नहीं करते और वो एक्सपोज होते हैं स्मोक से, तो घर के अंदर अंदाजन 38% लोग, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो सेकंड हैंड स्मोक का शिकार हैं। और अगर हम यही आंकड़ा अगर वर्क प्लेस पर देखें तो उसमें अंदाजन 30% लोग एक्सपोज हैं सेकंड हैंड स्मोक के। तो अगर हम देखें इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो पहला तो ये है कि स्मोकिंग के कारण हमारी जो ब्लड वेसल है, खून की धमनियां हैं, वो डैमेज हो जाती हैं और उसके अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। और जो वो क्लॉट बनता है जिसके कारण हमारा हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, वो हो सकता है। अगर हम देखें कि लंग्स की लाइनें जो है ना, हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के अंदर बड़ी डेलिकेट थिन लाइन होती हैं, तो उसको भी ये डैमेज करता है। इसके अंदर, स्मोक के अंदर 4000 से ज़्यादा कार्सिनोजन जो कैंसर कर सकते हैं, 4000 से ज़्यादा केमिकल्स कैंसर वाले होते हैं, जिसके कारण कैंसर, हर शरीर का कैंसर, हर बॉडी पार्ट का किसी का भी कैंसर हो सकता है। इसके अंदर, टबैको के अंदर निकोटीन होता है जो बहुत ही एडिक्टिव होता है। इवन आप हीरोइन से देखें तो हीरोइन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है निकोटीन। अब हम बात करें कि इसको हम छोड़ कैसे सकते हैं। इस बार का वर्ल्ड नो टबैको डे 2021 का थीम है कमिट टू क्विट। सो इसके अंदर हम सिंपल सा एक तरीका है, ABC मेथड बोलते हैं हम। ए का मतलब है आस्क। कोई भी टबैको यूज़र आपके पास आता है या कोई भी बंदा आपके पास आता है तो उससे पूछिए कि आप टबैको का सेवन करते हैं। B इज ब्रीफ एडवाइस, गिव देम ब्रीफ एडवाइस टू क्विट टबैको। एंड अगर वो ब्रीफ एडवाइस से नहीं होता है तो उसके बाद C है जो किसी काउंसलिंग, और उसके लिए हम काउंसलिंग सेंटर्स में उसको भेजते हैं। अब ये दो तरह की काउंसलिंग होती है, बिहेवियरल काउंसलिंग और फार्माकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो इसके बिहेवियरल काउंसलिंग का मतलब है कि हम उनको समझाते हैं कि किस तरह से छोड़ना है। फार्माकोलॉजिकल का मतलब है कि उसके अंदर हमें दवाइयाँ देते हैं, आपने निकोरेट या इस तरह की चीज़ें सुनी हैं, तो वो हम सब चीज़ वो देते हैं। अब हम छोड़े कैसे इसके अंदर? सबसे पहला जो चीज़ है वो उस जो छोड़ने वाला है उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो छोड़ सकता है। सेकंड चीज़ है कि फैमिली मेंबर का सपोर्ट। कोई एक फैमिली मेंबर है या उसका फ्रेंड है, उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ रहे, उसकी मदद करे। अब अगर हम छोड़ने के अंदर जो उसके बाद अर्ज होती है कि भाई स्मोकिंग कर ले या उसके बाद शुरू कर ले, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि 4 Ds। सबसे पहला है कि डिस्कस। अगर उसको स्मोकिंग करने का मन करे, टबैको यूज़ करने का मन करे, तो वो डिस्कस करे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करे कि मेरा मन कर रहा है, जो आपका साथ दे सकता है। दूसरा है डिले। उसको डिले करें, धीरे धीरे उसको बोलें कि आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, तो इस तरह से करके वो डिले करें। तीसरा डी है डाइवर्ट। अपना अटेंशन डाइवर्ट करिए कि आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए या डीप ब्रीथिंग करिए या किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ करिए, काम करिए, गार्डनिंग करिए, म्यूजिक सुनिए। जो भी चीज़ से आप अपने ध्यान को डाइवर्ट कर सकते हैं वो चीज़ करिए। चौथा है डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस, जिसे हम, अगर आपका मन करे करने का, तो ये भी देखा गया है कि अगर आप डीप ब्रीथ करते हैं तो उसके बाद आपका जो ये अर्ज है वो कम हो जाती है। तो ये अगर 4D का हम ध्यान रखें तो हम उसकी अपनी अर्ज है टबैको की, हम छोड़ सकते हैं। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि इस वर्ल्ड नो टबैको डे के दिन आप प्लेज करिए कि
आप अगर स्मोक करते हैं तो इस 31 मई के बाद आप कोई स्मोक नहीं करेंगे, कोई टबैको प्रोडक्ट नहीं लेंगे, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप बताएंगे कि आपने कोई टबैको प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। और कम से कम 3 लोग आपके सर्कल में हैं जो टबैको यूज करते हैं, तो उनको आप उत्साहित करेंगे कि वो टबैको छोड़ दें, और उनसे भी ये बोलेंगे कि फर्दर 3 लोगों को आप प्रेरित करें कि टबैको छोड़ दें।